हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ द कंप्लीट रैंडम डिजाइन का। ठीक है, मतलब इसको अनोवा भी बोला जाता है, अनोवा ऑफ CRD। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। इसका ऑप्शन एक नाम है, अगर इन केस ये नहीं दिया गया तो दूसरा दिया गया होगा, तो आपको याद रखना है इसको बोला जाता है अनोवा फॉर CRD, कंप्लीट रैंडम डिजाइन। कंप्लीट रैंडम डिजाइन CRD भी बोला जाता है। और बेसिकली क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसा ही बोला जाता है कि एक्सप्लेन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑफ द कंप्लीट रैंडम डिजाइन, या फिर सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी पूछते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ CRD। ऐसा CRD का मतलब है कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी पैटर्न्स बनेंगे, जितने भी ट्रीटमेंट होंगे, वो कंप्लीट रैंडम होंगे भाई। इसके ऊपर कोई फिक्स हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसका पहले थोड़ा थियरी पार्ट है वो समझ लेते हैं। पहले बोला गया है कि लेट्स से वी ट्राई टू गेट अ ट्रीटमेंट ऑफ के टाइप्स एंड देयर ट्रीटमेंट्स आर T1, T2 एंड डॉट 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 TK। मतलब के ट्रीटमेंट्स की कोई ऊपर है, सपोज कि आपका ट्रीटमेंट टोटल ट्रीटमेंट है 4, तो आपका के इक्वल्स टू हो जाएगा 4। ठीक है, इस तरह से आपको समझ लेना है। सो देयरफॉर एक नोटेशन है जो आपको आगे जाके याद रखनी है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के टी आई इक्वल्स टू हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद वी टेक रिपीटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रिपीटेशन होगा ही, ऑब्वियसली हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बार बार कंटिन्यूअस हमारा क्या होता रहेगा, एक एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो उसको हम नाम दे रहे हैं आर आई टाइम, मतलब कि आर आई टाइम हम रिपीटेशन कर रहे हैं। एंड वाई आई जे जो है वो ट्रीटमेंट प्लॉट्स हैं। ये जो भी रिपीटेशन होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, वो प्लॉट्स के ऊपर ही होने वाला है, इसलिए उसके अंदर जो ट्रीटमेंट होंगी हम उसको आयत ट्रीटमेंट्स बोलेंगे, और जे जो हमारा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्लॉट्स को। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के आर आई इक्वल्स टू एन। या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, अगर आप समेशन नहीं लगाते हो और सिर्फ आपको कहीं पे के मल्टीप्लाई विथ आर आई भी दिख जाए, तो आपको वहां पे ले लेना है स्मॉल एन। ये चीज आपको याद रखनी, ये आगे जाके जब हम हमारा थियरम सॉल्व करेंगे तब आपको काम में आएगी। अब बात करते हैं हमारा मेन पॉइंट। अब से हमारा होता जाए एनालिसिस, मतलब कि हमारा यहाँ पे थियरम स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हम मैथमेटिकल मॉडल लेंगे इसका, मैथमेटिकल मॉडल, जो ऑब्वियसली आपको पता ही है, जो है वाई आई जे इक्वल्स टू म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मैथमेटिकल मॉडल होता है वाई आई जे इक्वल्स टू म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे, जहां पे म्यू रिप्रेजेंट करता है जनरल मीन इफेक्ट को, इफेक्ट, और टी आई जो है, टी आई वो रिप्रेजेंट करता है इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। और ई आई जे जो रिप्रेजेंट करता है वो हम सब जानते हैं, कोई भी टाइम सीरीज हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उसके अंदर ई नोटेशन आती है जो होती है हमारी हमेशा एरर की। ये रिप्रेजेंट करता है एरर को। और एरर की एक टर्म यहाँ पे याद रखनी है कि भाई जो ई आई जे आप ले रहे हो वो बिलोंग्स करता है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ जीरो मीन, और उसका वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है। इसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, SND। ठीक है,
IID का मतलब होता है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकल हमें पता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो कर रहा है जिसमें उसका मीन और सिग्मा स्क्वायर क्या है, नॉन है, जहां पे मीन उसका 0 ही रहेगा और अगर वेरियंस की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी वजह से सो यार EIJ समेशन, डबल समेशन आएगा यहाँ पे, सॉरी, डबल समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K, और दूसरा होगा जो हमें प्लॉट्स रिप्रेजेंट करके J इज इक्वल टू 1 टू RI, EIJ इक्वल्स टू डबल समेशन YIJ माइनस म्यू माइनस TI स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप पहले वापस जाइए ऊपर के मैथमेटिकल मॉडल जो हमारा था उसमें हमने क्या किया है, एरर को इक्वल्स टू के इसी तरफ रहने दिया है, म्यू और टी जो था उसको इक्वल्स टू के हमने दूसरी तरफ डाल दिया। अब इस तरफ अगर पॉजिटिव है तो सामने गया तो नेगेटिव हो जाता है, तो उसी के कारण हो रहा है YIJ माइनस म्यू माइनस TI होल स्क्वायर। ठीक है, अब होल स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि हम सम ऑफ स्क्वायर की बात करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो बैचलर्स लेवल पे आप सीख के आए हो तो कोई भी अगर अनोवा टेबल बनाना चाहिए या फिर कोई भी चीज, क्योंकि अनोवा टेबल में रो एंड कॉलम दोनों का समेशन होता है जिसके कारण उसका स्क्वायर ऑब्वियसली बन जाता है, इसलिए सम ऑफ स्क्वायर बोला जाता है। हम हर बार अनोवा टेबल में एक चीज सुनी है, सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब कि सारी वैल्यूज क्या आएंगी, स्क्वायर में हमें लेनी है, ताकि उसके अंदर रो की भी जो भी इफेक्ट पड़ी है वो भी आए और ट्रीटमेंट की भी जो भी असर पड़ी है वो भी शामिल हो जाए, इसलिए सम ऑफ स्क्वायर हम लेते हैं। अब यहाँ से तो हमें कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमें यहाँ पे मिलेगा नहीं, अनोवा टेबल हम डायरेक्टली तो बना नहीं सकते, इसलिए हमें कोई फॉर्मूलाज डेवलप करने पड़ते हैं। अब आपके पास कोई एक सिंगल फॉर्मूला है और उसके ऊपर से आपको मल्टीपल फॉर्मूलाज बनाने हैं तो हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करके सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज का कोई भी इक्वल्स टू 0 लेके उसका डिफरेंशिएशन निकाल के उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू का ऑटोमेशन फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नाउ वी फाइंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। अब यहाँ पे आपका पहला सवाल होगा कि भाई फॉर्मूले के अंदर YIJ सबसे पहले है तो हमने म्यू का क्यों सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकाला, क्योंकि YIJ नॉन वैल्यूज हैं। ठीक है, YIJ आपको अनोवा टेबल में दी गई होती है, जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जैसे कि 2x2 का अनोवा टेबल है, यहाँ पे है 10, 20, 30, 40, तो ये जो आपको टेबल्स वैल्यूज दिखती हैं यही है YIJ, ये है Y11, ये है Y21, वो सॉरी Y12, ये Y21 और ये Y22, तो ये वैल्यूज नॉन होती हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल सकते, इसलिए YIJ का डिफरेंशिएशन नहीं निकलेगा। तो किन का निकल सकता है कि भाई जिसका जनरल मीन हो या फिर जिसका भी ट्रीटमेंट या फिर रो कॉलम जो भी हमें दी गई हो उसका हमारा क्या निकल सकता है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, बट YIJ का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। रही बात एरर की, एरर का भी डिफरेंशिएशन निकल सकता है, बट अनोवा टेबल में एक रूल होता है कि अगर आपके पास 3 वैल्यूज हैं और 2 वैल्यू नॉन है तो आप बाय डिफॉल्ट तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये हम लास्ट में देखेंगे कि भाई किस तरह से एरर का भी फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत रहती ही नहीं है, इसलिए हम सिर्फ दो ही का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक है म्यू और दूसरा है TI। ओके, एकदम स्टेप बाय स्टेप ही जाना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अब डिफरेंशिएशन का रूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है, 2 एंड मोर वेरिएबल्स हैं, तो इसके अंदर रूल पड़ता है पार्शियल डेरिवेटिव का।
मतलब कि हमें पार्शियल डेरिवेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल एक साथ दिए गए हैं। अगर सिंगल वेरिएबल होता, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक सिंगल वेरिएबल है, इसलिए इसमें डेरिवेशन सिंपली हो जाता है, 2x इसका डेरिवेशन हो जाता है। बट यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं और उनका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें ऑब्वियसली पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है, जैसे कि x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो x एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको निकालना हो तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव की साइन कुछ इस तरह से आती है, डबल समेशन I is equal to 1 to k, j equals to 1 to r, ri लिखिएगा यहाँ पे, सॉरी, e i j स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? तो पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। और हमेशा याद रखिएगा, पार्शियल डेरिवेटिव निकालो या फिर डेरिवेटिव निकालो, उसका हमेशा आंसर इक्वल्स टू 0 ही होता है। तो अब हम हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। सबसे पहले ये जो ये वैल्यू है, उसके जगह पे हम ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डबल समेशन I इज इक्वल टू 1 to k, j इक्वल्स टू 1 to ri, ब्रैकेट में वाई आई जे माइनस म्यू माइनस टी आई, सॉरी यहाँ पे टी आई आएगा, टी आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का एक रूल याद रखिएगा, हम निकालने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, बट म्यू क्या है? एक इक्वेशन के अंदर है। तो डिफरेंशिएशन का पहला रूल, पहले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसके बाद उसके अंदर की जो भी वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा डबल समेशन I इज इक्वल टू 1 to k, j इक्वल्स टू 1 to ri, और यहाँ पे इस इक्वेशन का स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन में क्या होगा? स्क्वायर आगे आ जाएगा, मतलब कि 2 वाई आई जे माइनस म्यू माइनस टी आई, और यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डिफरेंशिएशन निकलेगा कि भाई जो वैल्यू का हम निकाल रहे हैं उसका। तो यहाँ पे है हमारे पास माइनस म्यू, प्लस म्यू नहीं है, माइनस म्यू है। माइनस म्यू क्या, अगर हम डिफरेंशिएशन निकालें तो उसका आंसर आता है -1, ठीक है। जैसे कि ओरिजिनल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, इस तरह से लागू पड़ता है। तो आप यहाँ पे भी यही लागू कर सकते हो। माइनस म्यू है, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ऊपर पावर 1 ही है, 1 माइनस 1 पावर, मतलब वो तो 0 हो गई, 0 कोई भी की पावर हो तो वो वैल्यू 1 हो गई, और डिफरेंशिएशन के आगे माइनस है तो वो हो जाएगा -1, ठीक है। तो एक चीज ये नोटेशन याद रखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है एन एन माइनस 1 डिफरेंशिएशन का। तो अब यहाँ पे माइनस म्यू है तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। तो दोनों रूल्स यहाँ पे फॉलो हो गए, हम कर देंगे इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे 2 और -1 जो है वो एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू है जो पर्टिकुलरली हमें फॉर्मूला बनने में नड़ने वाली है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और -1 दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएंगे तो डिवाइडेशन में। तो डिवाइडेशन, अगर किसी भी वैल्यू का डिवाइडेशन 0 के साथ हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to k, j इक्वल्स टू 1 to ri, ब्रैकेट में वाई आई जे माइनस म्यू माइनस टी आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं। अब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये जो डबल समेशन है, ये इन तीनों को आपको प्रोवाइड करना है, मतलब कि तीनों का ही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली तीनों के ही बीच बटेगा ये, ठीक है। तो तीनों को हम डबल समेशन देंगे, डबल समेशन वाई आई जे के आर आई, आई इज इक्वल टू 1, जे इक्वल्स टू 1, माइनस डबल समेशन I इज इक्वल टू 1 to k,
जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई म्यू माइनस डबल समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई मल्टीप्लाई विथ टी आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेन नोटेशन जो आपको सीआरडी के अंदर याद रखनी है वो उसकी बात कर लेते हैं। ये मेन नोटेशन हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नोटेशन है, अगर डबल समेशन वाई आई जे है मतलब कि वो हमारा ग्रैंड टोटल है, तो ग्रैंड टोटल का हम वहां पे डिनोट नोटेशन देंगे कैपिटल जी। दूसरी बात, अगर जो हमने पहले ही अब बोला था वो, अगर आपके पास i इक्वल्स टू 1 टू के आर आई है तो ये होगा स्मॉल n। और तीसरी नोटेशन, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू के टी आई आपका है तो आपको वहां पे पुट करना है 0। ये तीन नोटेशंस आपको याद रखनी है, तभी फॉर्मूलेस बनेंगे, तभी आपका फाइनलाइजेशन होगा, उसके पहले नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूल लागू पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रूल पहला है, जो पहला रूल हमने बताया था वो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जी। ये हो गया ग्रैंड टोटल का जी रिप्रेजेंटेटिव। फिर माइनस, अब याद रखिए ये समेशन जो है वो क्या कर रहे हैं, वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ पे आई है तो आई टी आई, यही समेशन टी आई इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए आई और जे दोनों है तो वाई आई जे दोनों है, इसलिए ये ग्रैंड टोटल हुआ, तो ये हमारा सही है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि म्यू जो है वो क्या है, म्यू हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि एक फिक्स वैल्यू है। तो अगर हम कांस्टेंट वैल्यू का समेशन हो तो क्या करें, तो रूल हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसको अगर समेशन मिल रहा है तो याद रखिएगा हमेशा उसकी अपर लिमिट मतलब कि जो फाइनल लिमिट होगी उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है। मतलब कि यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 टू k में फाइनल लिमिट है k, और j इक्वल्स टू 1 टू आर आई में फाइनल लिमिट है हमारी आर आई मल्टीप्लाई विथ म्यू, म्यू के साथ इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस। अब यहाँ पे बात करें तो ये आई समेशन इसके साथ रिलेट रखता है तो भाई ये रहेगा, बट जे वाला जो समेशन है वो इसके साथ कोई रिलेशन रख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो भाई अगर रिलेशन नहीं रख रहा है तो यहाँ पे होगा क्या कि भाई जो रिलेशन नहीं रख रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिलेशन रख रहा है उसको जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देंगे, तो टी आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कौन से रूल लागू पड़ते हैं वो देखते हैं। मैंने आपको बोला था ये सेकंड रूल, इसको आप के मल्टीप्लाई विथ आर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो के मल्टीप्लाई विथ आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी माइनस ये के मल्टीप्लाई विथ आर क्या हो जाएगा, एन, तो एन मल्टीप्लाई विथ म्यू माइनस आर आई। હવે સમેશન ટી आई इक्वल सॉरी समेशन टी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 टू के टी आई में आप देखिए अगर ये नोटेशन तो हमें क्या लिखना है वहां पे 0, तो आर आई मल्टीप्लाई विथ 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो अब हट जाएगी क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो बचा क्या, जी माइनस एन म्यू इक्वल्स टू 0। हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे थे, विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, मतलब कि म्यू की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो म्यू हमें एक तरफ रखना है, तो एन सॉरी जी, अब यहाँ पे माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू एन म्यू हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एन मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में, मतलब कि जी डिवाइड बाय एन, तो म्यू की वैल्यू मुझे क्या मिली आखिर में, हमारा जी डिवाइड बाय एन। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा आंसर। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, म्यू इक्वल्स टू डबल समेशन वाई आई जे डिवाइड बाय एन, क्यों, क्योंकि जी क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल समेशन वाई आई जे, तो वाई आई जे भी लिख सकते हो, या फिर जो मैं स्टेटिस्टिकल नोटेशन है वो भी याद रख सकते हो, म्यू इक्वल्स टू वाई बार 0 0।
ठीक है, ये नोटेशन भी याद रख सकते हो। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 आपका रहेगा जो हमारा स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला बना था ई का, वो मतलब कि ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमने म्यू की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें फाइंड करना है किसका, टी आई का। क्यों? क्योंकि वाई आई जे तो हमारी वैल्यू नॉन है, तो वही उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता। तो अब बचता है टी आई का। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। नाउ वी फाइंड differentiation with respect to टी आई। अब टी आई की बारी। तो सेम नोटेशन देंगे पार्शियल डेरिवेटिव की, क्योंकि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं एक साथ, इसलिए डबल समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई ई आई जे स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी आई करने वाले हैं, और इसके क्या होगा, इक्वल्स टू 0। तो अब डबल समेशन ई आई जे स्क्वायर की जो भी वैल्यू थी हम पुट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन सेम टू सेम प्रोसेस है, बट यहाँ पे एक नया रूल लागू पड़ेगा। ठीक है, जो हमें याद रखना है, जो मैं अभी बताता हूँ आपको किस तरह से क्या याद रखना है। आई इज इक्वल टू 1 टू के समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई ब्रैकेट में वाई आई जे माइनस म्यू माइनस टी आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप जैसा पहले किया था वैसा ही वैसा, बट यहाँ पे एक कंडीशन चेंज होंगी जो आपको याद रखना है। हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं जिसका समेशन होता है वैसी वैल्यू का। जैसे कि टी आई है, ठीक है, टी आई है मतलब उसका एक समेशन जो ये है वो रिप्रेजेंटेटिव है आई इक्वल्स टू 1 टू के का, मतलब टी आई 1 टी आई 2 टी आई 3 टी आई 4 इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव है समेशन। तो अगर अगर पार्शियल डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू सम पर्टिकुलर वैल्यू विच हैव द समेशन, तो उसके अंदर अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे तो रूल ये हमारा ये कहता है कि आपको कंपलसरी वो समेशन हटा देना है। फिर रीजन ये जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसके दौरान आपको पता ही चल जाएगा कि भाई मैंने क्यों समेशन हटा दिया। ठीक है, रूल याद रखना है। अगर कोई पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर वैल्यू विच हैव द समेशन, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको कंपलसरी उसका समेशन हटाना पड़ेगा, तो ही आपको वैल्यू मिलेगी, तो ही आपको उसका फॉर्मूला मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये चीज खास ध्यान रखिएगा। तो इसके अंदर टी आई विथ रिस्पेक्ट टू टी आई हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू के आई है वो क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन होगा सिंगल समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पहले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकलेगा म्यू माइनस टी आई, और 2 माइनस 1 मतलब 1, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर इक्वेशन के अंदर का जो पर्टिकुलर अमाउंट था उसका डिफरेंशिएट निकलने का मतलब माइनस टी आई, सेम टू सेम माइनस म्यू जैसा ही। ठीक है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस 1। तो मल्टीप्लाई विथ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस, 2 और 1 एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू है, उसको इक्वल्स टू के उस तरफ डाल दो तो 0 से डिवाइड होंगे, और 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड या मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे बचता है समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे माइनस म्यू माइनस टी आई इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, सभी को समेशन अलॉट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे माइनस समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई
म्यू माइनस समेशन जे इक्वल्स टू 1 to ri ti इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली चीज, इसमें अब हम ग्रैंड टोटल जी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक समेशन हट गया है, इसलिए यहाँ पे जी नहीं आएगा। तो ये जैसा था वैसा का वैसा हमें यहाँ पे लिखना है, मतलब कि इक्वल्स टू समेशन जे इक्वल्स टू 1 to ri yij माइनस, ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू है तो भाई कोई भी समेशन कांस्टेंट वैल्यू के साथ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे होगा आर आई मल्टीप्लाई विथ म्यू माइनस, अब मैंने क्या बोला था, टी आई यहाँ पे है बट उसका समेशन साथ में क्या दिया है, जे वाला समेशन दिया है, मतलब इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि आर आई मल्टीप्लाई विथ टी आई इक्वल्स टू 0। अब मैं क्यों हमने समेशन हटाया उसकी कंडीशन बात करता हूँ। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे डबल समेशन होता, ठीक है, इसकी ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे दीजिए, अगर यहाँ पे डबल समेशन होता i इक्वल्स टू 1 to k और j इक्वल्स टू 1 to ri ti, तो इसमें कंडीशन क्या होती कि ये दोनों मिल जाते और हमारा रूल है कि भाई i इज इक्वल टू 1 to k, ti अगर दिया हो तो हम क्या पुट करेंगे, 0। तो ये तो वैल्यू टी आई ही 0 हो जाता तो हम फॉर्मूला कैसे मिलेगा उसका, अगर टी आई जिसका हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, अगर वही वैल्यू गायब हो गई तो हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। इसी वजह से कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव निकाल रहे हो, अगर समेशन है तो आपको कंपलसरी वो समेशन पर्टिकुलर वैल्यू का हटाना ही पड़ता है, तो ही आपको आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं समेशन जे इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे को इक्वल्स टू के इस तरफ रख रहा हूँ और यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको इक्वल्स टू के इस तरफ जाने दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर आई म्यू माइनस आर आई टी आई। चलिए अब मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है, आर आई कॉमन है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे इक्वल्स टू, यहाँ पे आर आई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा म्यू माइनस टी आई। ठीक है, अब यहाँ पे आर आई मल्टीप्लीकेशन में है, सामने गया तो डिवाइडेशन में, तो यहाँ पे होगा समेशन जे इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय आर आई इक्वल्स टू म्यू माइनस टी आई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी आई की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि टी आई को इस तरफ ले लो और म्यू को इस तरफ रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एक मिनट, इक्वल्स टू के इस तरफ आए तो यहाँ पे प्लस होगा ना, ऑब्वियसली, हाँ, इक्वल्स टू के इस तरफ आया तो प्लस वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों माइनस थी तो इस तरफ जाएगी तो ऑब्वियसली प्लस ही आएगा ना। ओके, तो टी आई यहाँ पे प्लस हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे टी आई की ही वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, म्यू को इस तरफ ले लूंगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो ओरिजिनली टी आई का फॉर्मूला हमें मिलता है समेशन जे इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय आर आई माइनस म्यू। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिला है। ठीक है, तो ये है टी आई का फॉर्मूला इन अनोवा टेबल ऑफ द सी आर डी। ये हमारा टी आई का मतलब फिर ट्रीटमेंट का फॉर्मूला अभी हमें मिला है। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर 3 हमारा। और इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो आप टी आई कैप, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये कंफर्म नहीं है कि भाई इससे हमें टी आई ट्रीटमेंट की वैल्यू मिली जाएगी, मतलब ये एक्सपेक्टेड है, मतलब कि y बार आई 0 माइनस वाई बार डॉट डॉट, मतलब कि यहाँ पे एक नोटेशन जो चौथी, अब ये चौथी नोटेशन है जो आपको याद रखनी है, y बार आई
डॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा समेशन j इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय वाई आर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेटिव ये है, इस पूरी वैल्यू को ये वाई आई डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। अब ट्रीटमेंट हो गई और जो जनरल मीन था उसका भी हमें फॉर्मूला मिल गया, तो अब वो फॉर्मूलाज हम पुट कहाँ करेंगे। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हमें मिली है, मतलब कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, हाँ ये जो वैल्यूज मिली है वो हम यूज करके हम फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी है, हमें रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, जिसको रिप्रेजेंट करता है आरएसएस। ठीक है, शॉर्ट में आरएसएस भी लिखते हैं। आरएसएस का फॉर्मूला है आरएसएस इक्वल्स टू म्यू कैप मल्टीप्लाई विथ जी प्लस टी आई कैप मल्टीप्लाई विथ जी। दोनों को ग्रैंड टोटल से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का प्लस कर दो, तो आपको आंसर मिलता है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। अब रिग्रेशन ही क्यों दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिपीटेशन हम कर रहे हैं, प्लॉट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो उसके कारण से जो भी चेंज आएगा तो वो ऑब्वियसली हम मेजर कर पाएंगे, तो रिग्रेशन से ही कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर फाइंड किया जाता है। तो हम सारी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पुट करेंगे। सबसे पहले म्यू बार, इसको जी रहने दे, प्लस टी आई का फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। टी आई जी, स्टेप बाय स्टेप। अब सॉरी, यहाँ पे एक स्टेप लिखना भूल गया। म्यू का फॉर्मूला हमें पता है, अगर आपको याद हो तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा था उसमें म्यू की वैल्यू मिली है, देखिए ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो भाई म्यू इक्वल्स टू है जी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विथ जी प्लस टी आई का फॉर्मूला क्या है भाई, टी आई का फॉर्मूला ये है, तो हम यहाँ पे टी आई का फॉर्मूला पुट करेंगे। समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे माइनस सॉरी डिवाइड बाय आर आई माइनस म्यू, ये टी आई का फॉर्मूला है। और दूसरा यहाँ पे जी आई का फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, मतलब कि जी का जी रहने देते हैं, चलिए ताकि थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, क्यों, क्योंकि जी मल्टीप्लाई विथ जी करो तो जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन हमें ये रखनी है कि समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय आर आई माइनस म्यू इक्वल्स टू क्या था हमारा, जी डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई विथ जी। ठीक है, जी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, बट अब जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जी का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ होगा ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर देते हैं, जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय आर आई माइनस सॉरी मल्टीप्लाई विथ जी माइनस जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, जी मल्टीप्लाई विथ जी स्क्वायर हो जाएगा, जी मल्टीप्लाई एन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर एन दोनों कैंसल, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है, समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे मल्टीप्लाई विथ जी डिवाइड बाय आर आई। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
तो याद करिए कि भाई हमारा यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है कि भाई जी का ओरिजिनल फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था वो यहाँ पे हमें पुट करना है, मतलब कि ये जी का रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, डबल समेशन वाई आई जे। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जे इक्वल्स टू 1 to ri वाई आई जे मल्टीप्लाई विथ आर आई, और g इक्वल्स टू क्या है, g इक्वल्स टू डबल समेशन में क्या होता है, i इक्वल्स टू 1 to k और j इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे, ये रिप्रेजेंटेटिव है जी का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो भाई डबल समेशन वाई आई जे के आर आई इज इक्वल टू 1 to k, j इक्वल्स टू 1 to आर आई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो समझते हैं। ये और ये दोनों सेम है, बट समेशन के सिर्फ एक ही बार है, तो क्या होगा यहाँ पे ये बनेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k ब्रैकेट में समेशन j इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई बार जे होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जे वाई आई जे मल्टीप्लाई विथ वाई वाई जे क्या होगा, वाई आई जे का स्क्वायर ही होगा ऑब्वियसली, डिवाइड बाय वाई आई। अब ये क्यों किया, तो अब याद करिए कि यहाँ पे, ठीक है, ये आरएसएस ही अभी भी हम आरएसएस की फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक कंडीशन में आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको बोला था आपको एक चीज याद रखनी, नंबर 4 इक्वेशन ये, ठीक है, ये हम यहाँ नीचे पुट कर रहे हैं। चलिए, तो भाई साहब फोर्थ नंबर का जो हमारा इक्वेशन था वो ये था कि y बार आई जीरो इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेटिव है समेशन j इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे डिवाइड बाय आर आई। अब शांति से देखिए, मुझे समेशन j इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आर आई नीचे डिवाइडेशन में, सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से हमें एक नया चीज मिलती रहेगी, क्या, समेशन j इक्वल्स टू 1 to आर आई वाई आई जे इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बन मिल रहा है, आर आई मल्टीप्लाई विथ वाई आई जीरो। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, आर आई मल्टीप्लाई विथ वाई आई जीरो, तो यहाँ पे हो जाएगा summation I is equal to 1 to k ri multiply with y bar I जीरो होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, ri। अब नेक्स्ट, अब इसको दोनों को, अब ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, मतलब दोनों को स्क्वायर मिलेंगे, तो ये होंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k आर आई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ बाय बाद आई जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय आर आई। ठीक है, अब नीचे आर आई एक बार है, ऊपर आर आई दो बार है, क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको आर एस एस की नोटेशन मिलेगी, क्या, कि भाई आर एस एस इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k आर आई मल्टीप्लाई विथ आर आई जीरो स्क्वायर, ये है आर एस एस का फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ट्रीटमेंट मिल गया है, जनरल मीन मिल गया है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाई आई जे तो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको दिया गया होगा, तो बचता है अब एरर। तो भाई अब बारी आती है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, एस एस ई। तो भाई एस एस ई का फॉर्मूला बनता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, आर एस एस फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अनोवा टेबल के अंदर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर की जगह पे ट्रीटमेंट आ जाएगा और कॉलम आ जाएगा, वो मैं आपको जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम समझाएंगे किस तरह से और क्यों। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। टोटल सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि डबल समेशन वाई आई जे स्क्वायर, ये टोटल समेशन, तो टोटल
सम ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है भाई टोटल वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देना, और टोटल वैल्यू होती है हमारी जी, और जी है डबल समेशन वाई आई जे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए आई इक्वल्स टू 1 टू के, जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई, माइनस आई इक्वल्स टू 1 टू के आर आई मल्टीप्लाई विथ वाई आई जीरो स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा ये ऊपर की ही वैल्यू मैंने नीचे लिखी है और कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है, ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पे हम करेक्शन फैक्टर को एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्शन फैक्टर, ये मैं एक नोटेशंस की साइन वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें आपको सारे साइंस दिखा दूंगा। एन वाई बार डॉट डॉट होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है इसका करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इक्वल्स टू 1 टू के समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर डॉट डॉट प्लस एन वाई बार स्क्वायर डॉट डॉट माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के आर आई वाई आई जीरो स्क्वायर। करेक्शन फैक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि कोई भी फैक्टर ऐसा होता है जो पर्टिकुलर वैल्यूज को डिफेक्ट करता है, तो उसको हम पहले ही माइनस कर दें तो हमें एक प्रॉपर आंसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के समेशन जे इक्वल्स टू 1 टू आर आई वाई आई जे स्क्वायर माइनस, इसको मैं अब सी एफ लिखूंगा ताकि इजी रहे, ये सी एफ माइनस ब्रैकेट समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू के आर आई वाई बाद आई जीरो स्क्वायर माइनस सी एफ। ठीक है, अब आप ये बोलो कि यहाँ पे तो प्लस था तो वहां पे कैसे माइनस हो गया, तो हमने कॉमन माइनस लिया है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मतलब ये यही है। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर का, और ये आपका फॉर्मूला बनता है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का। ये दो फॉर्मूलेज हमारे पास अब आ गए। ठीक है, अब करेक्शन फैक्टर का डाउट हम क्लियर कर देते हैं। करेक्शन फैक्टर क्यों हमने एन वाई बार डॉट डॉट ही क्यों लिया, मतलब एन वाई बार स्क्वायर जीरो जीरो ही क्यों करेक्शन फैक्टर में लिया, उसकी बात कर रहे हैं फैक्टर। तो सी एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने आंसर दिया था एन वाई बार स्क्वायर जीरो जीरो, तो यहाँ पे पहले वाई बार ओरिजिनली क्या है, तो भाई वो है जी डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो वाई बार स्क्वायर क्या होगा, जी डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर होगा। हाँ ये भी सही है, तो करेक्शन फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, एन जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला, यहाँ पे एक एन और यहाँ पे बच जाएगा एक एन। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो एग्जांपल्स में आपको फॉर्मूला यूज करना है वो ये है, करेक्शन फैक्टर इक्वल्स टू जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू एन बाय बार होल स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ पे हम ये लिखते थे। ठीक है, तो करेक्शन फैक्टर भी मिल गया, टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी मिल गया, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट या कुछ भी होगा उसका भी फॉर्मूला हमें मिल गया है। ठीक है, सारी वैल्यूज अब नॉन है। अब हम बनाएंगे इसका अनोवा टेबल, और हमारा यहाँ पे बोला मतलब ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अनोवा टेबल, सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन, उसके बाद आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर, उसके बाद आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, और लास्ट में आता है हमारा एफ कैलकुलेट वैल्यू जो हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले आएंगे ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट दूसरा आएगा एरर, ऑब्वियसली एरर तो आएगी ही,
एरर के बिना स्टैटिस्टिक अधूरा है, टोटल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी k-1। एग्जाम्पल में जितनी भी आपको ट्रीटमेंट दी गई हो उसका -1 कर दीजिए तो वो बन जाता है ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद टोटल होगा तो टोटल ऑब्वियसली n-1 ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा n आपको कैसे मिलेगा, भाई ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई विथ रिपीटेशन, मतलब कि जितने भी प्लॉट हो k मल्टीप्लाई विथ r कर दीजिए। जैसे कि 4/4 का अगर आपका अनोवा टेबल, मतलब अनोवा टेबल नहीं सॉरी, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है तो 4 मल्टीप्लाई विथ 4 इक्वल्स टू 60, मतलब आपका स्मॉल एन इक्वल्स टू हुआ गया 60। अगर स्मॉल एन 60 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी n-1 मतलब कि 15, ठीक है। और एरर, एरर का फॉर्मूला होगा n-k, ठीक है। ये डाउट क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब n-k ही क्यों आया तो वो समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि भाई टोटल, टोटल हमारा क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम का n-1 में से हम माइनस क्या करेंगे, ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दें। तो यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे होगा n-1, ब्रैकेट खोलते हैं तो -k माइनस माइनस +1, ठीक है। -1 +1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n-k। तो इसी वजह से जो बचता है वो एरर है, तो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगी, n-1। सपोज कि आपके पास ट्रीटमेंट और टोटल दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल में से ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर दीजिए तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ट्रीटमेंट की फॉर्मूला की बात करें तो ये है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। जो रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बना था वो यहाँ पे लिखना है, आर आई वाई बाद r0 स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर और टोटल का डबल समेशन वाई आई जे होल स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। इसको मैं नंबर 1 देता हूँ, इसको मैं नंबर 2। और अगर आपको एरर की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, नंबर 2 में से नंबर 1 को माइनस कर देना है। या फिर आप ये वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो। ऊपर टेबल में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नोटेशंस के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर किस तरह से मिलेगा, तो भाई इसको हम बोलेंगे एस एस आर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर और ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा आर एस एस डिवाइड बाय k-1, ये बनेगा एस एस ई डिवाइड बाय n-k, ठीक है। और ऑब्वियसली हम इसका टोटल का तो मीन सम ऑफ स्क्वायर नहीं निकल सकता है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एफ कैल की बात करें तो जो भी वैल्यू, इसको हम देंगे एम एस एस टी, इसको नाम देंगे एम एस एस आर, सॉरी एम एस एस ई। तो आपको एफ कैल का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा एफ कैल इक्वल्स टू एम एस एस टी डिवाइड बाय एम एस एस ई। बट यहाँ पे एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, अगर आपका मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट बड़ा है किससे, एरर से, ठीक है, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट ऊपर आएगा। बट अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मीन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, तो ये कंडीशन के कारण आपका फॉर्मूला बनेगा एफ के एल का एम एस एस ई डिवाइड बाय एम एस एस टी, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और कई बार आपको रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर नहीं दिया गया होगा, आपको दिया होगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट। तो सम ऑफ स्क्वायर का ट्रीटमेंट का फॉर्मूला होगा समेशन टी आई स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस सी एफ। ये चीज याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम्पल में काम लगेगा, ठीक है। यहाँ तक ही आपका थियरम है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स में काम आती है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ कंप्लीट रैंडम डिजाइन, ठीक है। सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल हम यूज करते हैं, एकदम शॉर्ट
ट्रैवल कर लेते हैं क्या-क्या हमने सीखा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मैथमेटिकल मॉडल हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम म्यू, टीआई और ईआईजे तीनों का क्या करते हैं फ़ॉर्मूलाज़ फाइंड करते हैं। ईआईजे के फ़ॉर्मूले की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाकी 2 के आधार पे तीसरी वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू म्यू। 2 से ज़्यादा वेरिएबल है मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल डेरिवेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सब डिवाइड किया। ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? ये 3 वैल्यू याद रखने के बाद हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टीआई। अब टीआई क्या है? एक समेशन वैल्यू है और डिफरेंशिएशन के रूल के मुताबिक अगर आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो कोई पर्टिकुलर समेशन वैल्यू की, तो उसका समेशन आपको हटाना पड़ेगा तभी आपको उसकी वैल्यू मिल पाएगी वरना नहीं मिलेगी, वो ज़ीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसकी वजह से हम समेशन हटा देते हैं, ठीक है? और सिंगल समेशन रहता है और सिंगल समेशन सभी को मल्टीप्लाई दे मतलब सभी को देके हम फाइनल मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ करके टीआई की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब म्यू और टीआई दोनों की वैल्यू फाइंड हो जाए उसके बाद हम फाइंड करते हैं रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, जो एक तरह से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है क्योंकि हमें ट्रीटमेंट ही दी गई होगी एग्जांपल्स के अंदर, ठीक है? तो उसकी नोटेशंस और का थोड़ा कट करके और सभी पर्टिकुलर वैल्यूज अमाउंट पुट कट करके हम फाइनल आरएसएस का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आरएसएस की वैल्यू फाइंड हो जाए उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का फॉर्मूला हम बनाते हैं, ठीक है? और उसके बाद करेक्शन फैक्टर भी फोर्ट करते हैं, भाई क्यों हमने करेक्शन फैक्टर यही क्यों लिया वो एक्सप्लेन करते हैं और लास्ट में आपका अनोवा टेबल बनता है। ये है आपका अनोवा टेबल फॉर CRD। तो इस तरह से आपका अनोवा टेबल या फिर बोलो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द कंप्लीट रैंडम डिजाइन इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है? ये थोड़ा बड़ा होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कोई भी का हो, कोई भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का हो, उसका स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला थोड़ा बड़ा ही होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका मिसिंग प्लॉट देखेंगे और मिसिंग प्लॉट के बाद हम कंप्लीट रैंडम डिजाइन हमारी कंप्लीट होगी और हम रैंडम ब्लॉक डिजाइन की वीडियो शुरू कर देंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए वीडियो पॉज करके शांति से सोचिए क्या स्टेप हुआ है, प्रॉपर स्टेप से अगर आप देखोगे तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू।